उपस्थित माननीय प्रधान जी, मंत्रीवर और उपस्थित सभी आर्य सज्जनों, मातृशक्ति, आइए वेद का स्वाध्याय करते हैं। वेद का पढ़ना पढ़ाना सभी आर्यों का परम धर्म है। ऋग्वेद का मंत्र है और इसका शीर्षक है, जो कि भाव है, वह है अकेले खाने वाले को पापी कहा गया है। तो मंत्र पाठ है, ओम मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः, ओम मोघमन्नम विन्दते अप्रचेताः, सत्यं ब्रवीमि वद इत्स तस्य, सत्यं ब्रवीमि वद इत्स तस्य, नार्यमणं पुष्यति नो सखायं, नार्यमणं पुष्यति नो सखायं, केवलागो भवति केवलादि, केवलागो भवति केवलादि। तो मंत्र कहता है, अपरिचेताः मूर्ख व्यक्ति, मोघम अन्नम विन्दते व्यर्थ ही धन धान्य को प्राप्त होता है, सत्यम ब्रवीमि मैं सत्य कहता हूं, तस्य उसके लिए, सवधा इत यह अन्न समृद्धि मृत्यु ही है, अर्यमणम न पुष्यति अर्यमा अथवा घनिष्ठ मित्र को नहीं पुष्ट करता है, लाभ देता है, नो सखायम पुष्यति और ना ही मित्र को पुष्ट करता है, लाभ पहुंचाता है, केवलादि अकेले खाने वाला, केवलागः अकेला पापी, केवल पाप रूप भवति होता है। तो मंत्र का भाव था कि मूर्ख व्यक्ति जो है वह व्यर्थ ही अन्न समृद्धि को प्राप्त होता है। तो मैं सत्य कहता हूं कि उसके लिए यह अन्न समृद्धि मृत्यु रूपी है, उसके लिए हानिकारक है। वह ना अपने अभिन्न मित्र को सहायता करता है और ना ही सामान्य मित्रों की कुछ सहायता करता है, उनकी ना पुष्टि करता है। तो इस प्रकार जो अकेले खाने वाला होता है, केवल स्वार्थ पूर्ति करता है, उसको अकेला पापी कहा गया है। तो यहाँ कहा गया कि हम स्वार्थी ना बने, परंतु परमार्थी बने, लोगों की सहायता करें, मित्रों की जो हमारे ऊपर आश्रित है उनकी, और जो भी जिसको भी सहायता की उपेक्षा है उसकी भी सहायता करें। तो वेदों के अत्यंत महत्वपूर्ण मंत्रों में यह मंत्र है। इस मंत्र में शिक्षा दी गई है कि ऐश्वर्य, वैभव व संपत्ति परमात्मा की देन है, इसे बांटकर खाओ। जो संपत्ति का लेगा अकेला उपभोग करता है वह पापी है। तो समाज और परिवार के उन्नति के लिए यह शिक्षा अत्यंत उत्तम है। जो कमाता है वह अकेला अपनी कमाई का उपभोग ना करे, वह उसको परिवार वालों के साथ और मित्रों के साथ बांटकर खाए। नीति शास्त्रकारों ने यहाँ तक कहा है कि मीठे पदार्थ को भी अकेला ना खावे, उसे भी बांटकर ही खावे। तो कहा, एकः स्वादु ना भुंजीता, अकेले जो एक स्वादिष्ट भोजन है उसको अकेले ना खाए। तो जो व्यक्ति स्वार्थ भावना से प्रेरित होकर सारी संपत्ति का स्वयं भोग करना चाहता है वह मूर्ख और पापी है, ऐसा मंत्र में कहा गया। तो जब यह संपत्ति में, जब वह व्यक्ति विपत्ति में आएगा कि जो किसी की सहायता नहीं करता, तो कोई उसकी सहायता भी करेगा नहीं। तो कोई भी व्यक्ति उसके सुख दुख में सहयोग के लिए तैयार नहीं होगा। तो गीता में भी इसी बात को बहुत सुंदर शब्दों में कहा गया है, तैर दत्तान अब प्रदाय एभ्यो यो भुंकते स्तेन एव सहा, कि जो देवों के द्वारा दिए हुए भोग को, ऐश्वर्य को, संपत्ति को, जो कि उनको ना वापस देकर खाता है, तो वह स्तेन है, चोर है। तो हमें बहुत सी चीजें बाहर से प्राप्त होती हैं, देवों से मिलती हैं, जो हमारे माता पिता, आचार्य, विद्वान आदि जो लोग होते हैं, और दूसरों के सहयोग से मिलती हैं। तो उनसे जो हमें भोग मिले हैं वह उनको भी बांटकर खाने चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम चोर हैं, पापी हैं। तो भुंजते ते त्वघम पापः ये पचंती आत्म कारणात्, कि जो आत्म कारण से स्वार्थ के लिए ही केवल खाते हैं तो वह पाप को खाते हैं, ऐसा कहा गया गीता के श्लोक में। तो चाणक्य ने भी दान के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं कि दान करना चाहिए, कि दानः
दानम धर्मः कि दान हमारा धर्म है। फिर आगे कहा धर्म मूले सत्य दाने कि धर्म का मूल दो चीजें हैं, सत्य और दान। फिर आगे बताया दानम निधानम अनुगामी कि दान रूपी निधान को हम प्राप्त हो, दान करें, लोगों को बांट कर खाएं। तो दातव्यम अपि कि देना ही चाहिए। बालिशः कलेशेन परिदास्यति कि जो कंजूस होते हैं वह बड़ी मुश्किल से दान करते हैं, तो हमें वैसा नहीं बनना है। हमें भोगों को देना है, लोगों के लिए बांट कर खाना है कि जो भी हमें संपत्ति मिली है तो हम दूसरों के साथ भी उसको बांट कर खाएं, नहीं तो हम पापी होंगे, ऐसे इस मंत्र में कहा गया। तो दान का होता है प्रकार